Hello students, welcome back. This is Balveer Rathore and I am your mathematics mentor. Welcome to Bazirao Group of Institution. Dear student, आज हम बात करेंगे, आज डेट है 7th of March। 3 दिन आपके पास, मुश्किल से 2 दिन आपके पास बचे हैं और जल्द से आपका है 10th of March को बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स का। और आज मैं आपके सामने एक नहीं 2 क्लास लेके आऊंगा। एक क्लास पहली आपकी आ जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और एक इसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बिकॉज ऑफ टाइम कम है तो मैं जल्दी से जो हमारे ये वन शॉट वीडियो हैं या जिन्हें हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, बेसिकली जिनमें हम बात कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, किस टाइप के एग्जाम्पल, किस टाइप के PYQs आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हें हम इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं। सो अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर 6 तक की जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, 100% वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 10th of March को शाम को मैं आपसे मिलूंगा और देखूंगा कि जो क्वेश्चन मैंने बोले थे वो आपके एग्जाम में आए या नहीं आए। प्रीवियस 10 ईयर से क्लास 10th को मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, तो मुझे पता है कि व्हाट kind of pattern or what type of questions are asked in your examination from these chapters। आज हम करेंगे 2 चैप्टर। आज पहली इस क्लास में देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो, आप इसे क्विक रिवीजन भी कह सकते हैं, जहां मैं क्विकली आपको बता रहा हूं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, कितने MCQ आएंगे, कहां से केस स्टडी आएगी, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन क्या आएगा। और इस चैप्टर में भी वही हम बात करेंगे और तब जाके आप ला सकते हैं इस बार 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में। हमारा मिशन है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 जो शेड्यूल है 10th of March को। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चैप्टर्स की आप रोज कर रहे होंगे। जो मैंने बताया उन एग्जांपल्स को, मैंने कल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे बेसिकली ट्रायंगल चैप्टर के। तो बेटा अपना 100% दो, बोलते ना, नहीं 100 नहीं 200% दो, रिवाइज करो, चीज़ों को समेटो, रिकैप करो। दिस इज द फाइनल टाइम। 10th of March के बाद आई थिंक आपके एग्जामिनेशन, आई थिंक उसके बाद तो बचता नहीं है, IT वगैरह या जो भी आपका बच रहा है वो बचता होगा। ये कौन सा आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस वी आर हियर, है ना। तो उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं, है ना। उसके बाद होली फेस्टिवल भी, आप होली को एंजॉय कर सकते हैं। तो बेटा अभी टाइम है पढ़ने का, पूरी एनर्जी के साथ आज देखते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वन शॉट वीडियो में मिशन 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी में कि हम किस टाइप के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एग्जाम चल रहा है तो नॉलेज तो आपको पूरी है ना। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये तो बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू POV जो आप देखते हैं। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो क्लास 9th में अभी पढ़ा है, 8th में भी आपने पढ़ा है ना। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर हम एग्जाम का POV देखें, एग्जाम का POV देखें तो कितने मार्क्स का आएगा सर, कितने मार्क्स का आएगा और क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा सर, वही डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक देखा जाएगा, नोट कर लेना भैया डायरी और पेन लेके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, एक MCQ आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा MCQ, है ना। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा। मैं बोल रहा हूं आपसे इतना तो आएगा ही आएगा। एक MCQ, एक 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 3 to 5 एंड 1 6 मार्क्स का। अब यहां से आएगी बेटा केस स्टडी, ये नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मेरा प्रिडिक्शन ये है कि ये आएगा। अब 100% तो मैं भी नहीं बता सकता ना, वी कैन नॉट बी श्योर, वी कैन नॉट बी 100% श्योर इन मैथमेटिक्स। कोई भी मैथमेटिक्स में 100% श्योर नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं ना बेटा, क्या प्रोबेबिलिटी है इस इवेंट की होने की। भाई इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बच्चों आपसे बोला कि ये आएगा, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी। हो सकता है 1 प्रोबेबिलिटी हो जाए, श्योर इवेंट हो जाए कि सर यही आ जाए। हो सकता है नहीं आए सर, ऐसा 0 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी, बट 0 तो नहीं आएगी, MCQ तो आएगा ही आएगा ही। हाँ इसकी 0 आ गई अगर, तो यहां से एक केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 इज रिजर्व्ड फॉर केस स्टडी सेक्शन E। 4 मार्क्स की एक केस स्टडी यहां से देखने को मिलेगी। जब एक 4 मार्क्स की केस स्टडी आ जाएगी तो 2 MCQ आएंगे। फिर MCQ कितने आ जाएंगे बच्चों, 2 आ जाएंगे। तो तब भी टोटल वेटेज आपका 6 मार्क्स रहता है। तो मैं कह सकता हूं एटलीस्ट 6 to 7 या 6 ही मार्क्स का आप लगा लो इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाने वाला है बच्चों, है ना। एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन आने की, है ना। तभी जाके आपका क्या हो सकता है, तभी जाके तो बच्चों 100 आउट ऑफ 100 ये ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ना। ये
इसके लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, 2022 का देखो, 23 का देखो, 24 का देखो, और सारे सेट देखो, 3 सेट आ रहे हैं ना एग्जाम में, तो सारे सेट देखो और देखो कि क्या आया था, क्या आया था। मैं जितना एनालाइज करता हूं तो ये मुझे सामने मिलता है या फिर ये मेरे सामने आता है, ये मेरा एनालाइजेशन है। आप भी तो एनालाइज करेंगे, मैथमेटिक्स है ना। तो बच्चों बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, देखते हैं कि क्या आएगा। फिर जितना मैंने बोला ये तो आएगा ही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप से पैटर्न आएगा। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं कि बेसिकली आता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बार जल्दी से रिकैप करेंगे। इन क्लास 9th वी हैव लर्नड अबाउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चे को आता है क्लास 10th के। फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस प्लस होते हैं, माइनस प्लस सेकंड के होते हैं, थर्ड वाले के दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस माइनस, और फोर्थ वाले के प्लस माइनस कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्स को हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्स जो वाली वर्टिकल वाली जो है वो वाई एक्स है ना। और जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन बोलते हैं, जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ठीक हो गया। और क्या कह रहा है, द एक्स एक्सिस, यहां a कॉमा b लिखा है, अगर a कॉमा b किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्लेन में, देन x कोऑर्डिनेट इज a क्या होगा, a इज x कोऑर्डिनेट एंड b इज y कोऑर्डिनेट। x कॉमा y लिखते हैं ना, तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। ये सब तो बेसिक चीजें हैं। यहां से अब आएगा 1 मार्क्स का, बेसिक चीजें मैंने छोड़ दी बहुत जल्दी से, अब आएगा 1 मार्क्स का। सर एमसीक्यू आ रहा है सर यहां से, देखो बच्चों, देखो बच्चों, धुआं धुआं उड़ा देना इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स के एग्जाम में। 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मुझे। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मिशन बोर्ड्स 2025 100 आउट ऑफ 100। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है। अगर एक पॉइंट बच्चों ए है, एक पॉइंट बी है, क्लास 11th में भी यही पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट वहां हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ 2D है, सिर्फ x और y दिखेंगे। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके x2 y2 है, तब इनकी बीच की डिस्टेंस d जो निकलती है इस फॉर्मूले से निकलती है, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट। या फिर कोई ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे x2 माइनस x1 को हो या x1 माइनस x2 को हो, बात एक ही है ना, बिकॉज इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं उस केस में y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कुछ बच्चों को ऐसे भी याद होगा, है ना, सबको याद है फॉर्मूला आएगा। अगर देखो यहाँ पे एक रिमार्क क्या बनता है, रिमार्क ये बनता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y फ्रॉम ओरिजिन 0, 0। अब x y की डिस्टेंस निकालनी है 0, 0 से, तो पहला तो ये रहेगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा उस केस में 0 हो जाएगा। तो x माइनस 0, x माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, x ही तो आएगा ना। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो x स्क्वायर, और दूसरा y माइनस 0 का होल स्क्वायर बोलेंगे, y माइनस 0 होल स्क्वायर इज y स्क्वायर। तो उस केस में जो OP हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, है ना। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। सो 0, 0 से कभी भी आपको x y की डिस्टेंस निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। हाँ अगर चाहे तो ये फॉर्म को, अच्छा ये तो मैंने बता दिया ना, यहाँ x2 माइनस x1 लिखा है, यहाँ y2 माइनस y1 लिखा है, तो यहाँ x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 जो मैंने आपको बेसिकली यहाँ पे बता दिया है। चलिए इतना तो समझ आता है, 1 मार्क्स से यहाँ से बन जाएगा आपका, है ना। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे और रिवाइज के टाइम में करेंगे भी आप इस क्लास के बाद इस एग्जांपल को। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। यहाँ से देखो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है ना। उसके बाद क्या करें, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, 3 पॉइंट चेक करो कि कोलिनियर है या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे चेक करोगे बेटा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए 10th ऑफ मार्च को, कैसे करेंगे, 3 पॉइंट ले लेंगे सर, एक पॉइंट को ए कंसिडर कर लूंगा, दूसरे को बी कर लूंगा मैं, तीसरे को सी कर लूंगा, है ना, बहुत स्मार्ट हूं मैं। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, ए को क्या लिख देंगे, इसे ए लिख दिया बच्चों, इसे बी लिख दिया, इसे सी लिख दिया। स्मार्ट हूं मैं, आपके लिए यूज कर रहा हूं, बहुत स्मार्ट हैं आप पढ़ाई में, है ना। कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, कोलिनियर मींस एक ही लाइन में है। तो मैंने एक ही तो लाइन में ली है ना, 3 के 3। तो अगर एक ही लाइन में लिया तो मैं ए से लेके बी और बी से लेके सी तक जाऊंगा, तो क्या टोटल क्या मिलेगा मुझे, ए सी मिलेगा। तो मैं ए सी को क्या लिख सकता हूं, ए सी को लिख सकता हूं मैं ए बी प्लस बी सी। ए बी और बी सी को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ए सी आएगा। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले ए बी निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, ए से लेके सी की डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, है ना। तो उसके बाद क्या करोगे, ए बी प्लस बी सी, सी ए के इक्वल आना चाहिए, बट यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, ए बी प्लस बी सी दोनों सी ए के इक्वल नहीं आ रहे हैं ऐड करके, तो बोलेंगे तो पॉइंट सर कोलिनियर नहीं होंगे फिर,
इट मीन्स अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। और यही करना था हमें चेक करना था कि कोलिनियर है कि नहीं है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि चेक करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आगे देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार एक बार बना लें, स्टार बना लें। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बाहर का क्वेश्चन कुछ नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। दिस वन देखो, मैंने 3 स्टार बना दिया। क्या कह रहा है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई। एक्स और वाई में कोई एक रिलेशन बताओ, कहता है सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3,6 एंड -3,4। तो क्या करते हैं बच्चों, पॉइंट क्या है? एक्स कॉमा वाई है। कैसे करेंगे इसे? एक्स कॉमा वाई ये पॉइंट है, इसकी एक पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? वो पॉइंट दैट इज 3,6, और एक दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? वो पॉइंट दैट इज -3,4। इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। इट मींस ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहां से और यहां से इक्वल है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके, इस डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। दोनों को निकाल दिया और दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद क्या कर देते हैं बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दे तो लास्ट में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। ये आ रहा है 3x + y = 5। 3x प्लस, अगर ये दिख रहा है तो लास्ट वाला ये वाली लाइन दैट इज 3x + y = 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से देख लेते हैं एक बार जल्दी। प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम PYQs, रेफरेंस बुक्स एक्स्ट्रा टू बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस टॉपिक बिकॉज एनसीईआरटी में कम क्वेश्चन है। तो क्या है बेटा, एनसीईआरटी में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें बेसिकली कम क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या, कोई भी चैप्टर ले लो, अगर आप चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर कोई देखो तो 5 to 8 क्वेश्चन है उसमें, ज्यादा नहीं है। 8 to 10 क्वेश्चन मैक्सिमम लगा लो, एग्जांपल को भी काउंट कर लेते हो तो 10 क्वेश्चन करके तो किसी चैप्टर से नहीं होगा ना, एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम PYQs। बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, है ना। अगर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास नहीं है, पेपर्स नहीं है, तो एक बार मुझे DM कर दें, मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर के सारे प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। लिंक के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल है या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सारे मुझे मैसेज करेंगे, डायरेक्ट मैसेज, वहां से मैं आपको सारे PYQs प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करें तो डेफिनेटली आपके पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं बच्चों, वो 2 ही चीजें इसमें, एक तो डिस्टेंस फार्मूला है, दूसरा क्या है बच्चों, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अगर ये पॉइंट A है, देख लो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, तो है ही नहीं, क्वेश्चन बनने के और चांसेस हैं ही क्या, कुछ चीजें तो क्लास 10th इज बेसिकली वेरी इजी। एक पॉइंट A है बच्चों x1 y1 ले लिया हमने इसे, दूसरा पॉइंट B है जिसे हमने x2 y2 ले लिया, एक और पॉइंट ले लिया, इनके बीच में C बोल देता हूं मैं इसे, या P बोल दो, कुछ भी बोल दो, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y ले लिया। अब ये पॉइंट ऐसा है कि ये इस AB को m/n में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड कर रहा है। इट मींस यहां से यहां m है, यहां से यहां n है ना। तो x y के कोऑर्डिनेट बताओ कहेगा आपसे। तो क्या होते हैं x y के कोऑर्डिनेट, x होता है mx2 + nx1 / m+n, और y होता है my2 + ny1 / m+n, है ना। और मिड पॉइंट के बोलता है, तो ठीक मिड मींस बीच में हो जाएगा, तो उस केस में ये 1 है तो ये भी तो 1 होगा ना, या फिर ये 2 है तो ये भी तो 2 होगा, ये 3 है तो ये भी तो 3 होगा। हम बेसिकली 1 से करते हैं, है ना, बिकॉज 2 भी कैंसिल आउट होकर 1 ही आ जाना है। तो उस केस में क्या आ जाते हैं कोऑर्डिनेट, इसके नीचे लिखे होंगे हमने, कुछ नहीं होता है उस केस में, कोऑर्डिनेट आ जाते हैं x1 + x2 / 2। दूसरा वाला क्या था बच्चों, y1 + y2 / 2। ये वाला x होता है जिसे हम x बोलते हैं, और ये वाला y होता है ना। देख लो एक बार, फिर भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है x वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 + x2 / 2, और y वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y वाला कोऑर्डिनेट आएगा y1 + y2 / 2। यहां तक क्लियर है चीजें ना बच्चों, यहां तक बहुत सारी चीजें क्लियर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्वेश्चन, देखते हैं कि क्या आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए हैं, रेशियो दिया है, बस पॉइंट निकालना है आपको, x और y निकालना है। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और x1 y1 ये हो जाएगा क्या
4, -3 x2y2 हो जाएगा क्या 8, 5। बस सिंपली रख लो, आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3। बेसिक क्वेश्चन, इतना इजी भी नहीं पूछेगा, बट हाँ समहाउ किसी दिन पूछ लेता है, जिस दिन एग्जाम पेपर जो है वो इजी बनता है वैसे पेपर इजी। अगला वाला, फाइंड द रेशियो। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ए और बी दिए हैं और उनका बीच वाला पॉइंट दे दिया। इट मींस ये दिया है, ये दिया है, बीच वाला भी दे दिया, तो रेशियो निकालो कह रहे हैं। तो के रेशियो 1 से इसे आप इजीली कर सकते हो, है ना, जस्ट टू सी का रेसिप्रोकल थिंग है ये क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालो कह रहा है। वेयर ए बी इज द डायमीटर, ये ए बी जो है क्या है, सर्कल की डायमीटर है ना। एक बार देख लेते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज वेल। देखो ए के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, ये फाइंड आउट करने हैं हमें ए के कोऑर्डिनेट। और दूसरा क्या है, ए बी क्या है, ये जो ए बी है यहां से यहां तक ये डायमीटर है। डायमीटर है तो ये क्या होना चाहिए, इसका सेंटर होना चाहिए, और सेंटर ठीक बीच में होगा ना, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब देखो सेंटर कहां पे दिया है आपको, 2, -3 दिया है, 2, -3 दिया है, और बी के कोऑर्डिनेट 1, 4 दिए हैं। यस सॉरी, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालो कह रहे, तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, तो x1 भी पता चल जाएगा, y1 भी पता चल जाएगा। बेसिकली आ रहा है 3 and -10, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग। अगला देखते हैं, इंपोर्टेंट है बट इंपोर्टेंट है, सिंपल है बट इंपोर्टेंट है। जितने भी मैंने लिए हैं क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट। इसमें भी सारे स्टार लगा लीजिए, स्टारों की झड़ी लगा लीजिए इसमें भी। क्या है बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन को प्लीज, हैव अ लुक। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, बिकॉज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट्स, 4 पॉइंट दिए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये किसी पैरेललोग्राम के वर्टिस है, तो ए हो गया, बी ये हो गया, सी ये ले लिया, डी ये ले लिया, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का ओके ये पी मिसिंग है ना, ये देखो ये p,3 है, जबकि बाकी सारे दे रखे हैं। ये अगर पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं तो क्या p की वैल्यू निकालो कह रहा है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को याद कर लो। देखो ये ए डी बी है ना, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा, और दूसरा इसका मिड पॉइंट निकालेंगे ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ए सी का मिड पॉइंट, तब भी यही आएगा। तो दोनों मिड पॉइंट सेम आएंगे, तो दोनों का मिड पॉइंट अलग अलग निकाला, इसका मिड पॉइंट ये निकाला, इसका मिड पॉइंट ये निकला सर, है ना, और दोनों के मिड पॉइंट को सेम कर दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो ये 8 + p आ रहा है वो 15 के इक्वल आएगा। इट मीन्स 8 + p = क्या आ जाएगा 15, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 7। बस सिंपल सा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं करेंगे हम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम में देखो गलती क्या है, इरर कहाँ पे हो जाती है हमसे, इरर तो नहीं होगी, मीन्स क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपका लेंथी बन जाएगा। बच्चे क्या करेंगे, इस वाली डिस्टेंस को निकालेंगे, डी सी को निकालेंगे और ए बी से डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल दिखाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे इस डिस्टेंस को निकालेंगे बी सी को, और यहाँ ए डी को निकालेंगे, इन दोनों को भी एक दूसरे के इक्वल दिखाएंगे। फिर बोलेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, इस टाइप से बोलेंगे, है ना। बट उसके लिए डायगोनल भी चेक करते हैं, फिर वो डायगोनल निकालते हैं कि डायगोनल इक्वल है कि नहीं। तो इतना नहीं करना है, इस वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है। इट मीन्स क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, देखो एक बार क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं बच्चों। एक बार मैं और बता देता हूं, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो O आएगा, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तब भी O आएगा। दोनों मिड पॉइंट को इक्वल रख देंगे तो P का वैल्यू यहां से और इजीली तरीके से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टिसेस आर। अब रोम्बस का एरिया आपको निकालना है जिसके वर्टिसेस के 4 पॉइंट आपको गिवन है, ये पॉइंट गिवन है ना। तो इसको भी हम इजीली कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत जल्दी से मैंने इस चैप्टर को किया। दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिकॉज इसमें है ही कुछ नहीं, एक तो डिस्टेंस फार्मूला है, दूसरा क्या है, एक डिस्टेंस फार्मूला है, दूसरा सेक्शन फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला से क्या क्वेश्चन बनेगा और सेक्शन फार्मूला से क्या क्वेश्चन बनेगा, उस सब के बारे में हमने बेसिकली डिस्कस किया इस चैप्टर में। इसके बाद एक और क्लास होगी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये जो सेशन है इसमें बस इतना ही है। हाँ, मैंने आपसे बोला है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम है, तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक लेके या पीवाईक्यू लीजिए, आप सिर्फ पीवाईक्यू को सॉल्व करिए इस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, सो दैट आप 100 आउट ऑफ 100 यहाँ से भी अपने एग्जाम में इजीली ला सकते हैं। तो जल्दी आज एक और क्लास होगी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसके बारे में हम अगेन फिर डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।